नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ 19। कल फेसबुक पर एक तस्वीर देखने को मिली और फिर थोड़ी ही देर बाद फेसबुक पर ही पूर्णिया डीएम का एक पोस्ट भी पढ़ने को मिला। तो मेरे मन में कुछ सवाल आने लगे कि जिस तेज़ी से पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में काम किए जा रहे हैं, जैसा कि कल ही बाउंड्री के लिए टेंडर भी निकल गया है, उससे यही लगता है कि बहुत जल्द एयरपोर्ट का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि इस निर्माण का श्रेय किसे मिलना चाहिए। आज हवाई जहाज़ उड़ने की जो उम्मीद जगी है, उसका श्रेय किसको जाता है? क्योंकि पिछले कुछ समय से हवाई जहाज़ उड़ने का श्रेय लेने की प्रतियोगिता देखने को मिलने लगा है, खासकर सोशल साइटों पर। कोई मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मिलकर हवाई जहाज़ उड़ाने की मांग कर रहे हैं, तो कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी से मिलकर एयरपोर्ट निर्माण करवाने की दिशा में जल्द काम करने को कह रहे हैं। और उस मुलाकात की तस्वीर भी लगातार सोशल साइट पर देखने को मिल रही है। ऐसे में आज आप इस वीडियो को पूरा देखिए और फिर आप ही निर्णय लीजिए कि चूनापुर हवाई अड्डा से हवाई जहाज़ उड़ने का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए। आप इस वीडियो को देखकर यह भी अनुमान लगाइए कि जिस हवाई अड्डे से घरेलू उड़ान के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने वर्ष 2000 ईस्वी में ही जमीन अधिग्रहण करने के लिए बिहार सरकार को पत्र भेजा था, उसके अधिग्रहण में किसने देर लगाई और किसके प्रयास से आज हवाई जहाज उड़ने की उम्मीद जगी है। दरअसल पूर्णिया शहर से सटे चूनापुर सैन्य हवाई अड्डा है, जहां से घरेलू उड़ान की सेवा बहाल हो, उसके लिए आंदोलन की शुरुआत 2000 ईस्वी से पहले ही हुई थी। यानी जिस वक्त आंदोलन की शुरुआत हुई, उस वक्त पूर्णिया के सांसद हुआ करते थे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीते हैं। उन्होंने अपने संसदीय कार्यकाल में ही अटल जी की सरकार में जब शरद यादव जी उड्डयन मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उस वक्त उनसे आग्रह किया था, जिसके जवाब में शरद यादव जी ने पत्र में लिखा था कि आपका पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें आपने दिल्ली बागडोगरा हवाई सेवा का विस्तार पूर्णिया तक करने को कहा है। मैंने इस मामले को विभाग में दिलवा दिया है। इस पत्र के कुछ ही महीने बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उड्डयन मंत्रालय का जिम्मा दिया गया सैयद शाहनवाज हुसैन को। और देखिए कि उन्होंने भी तत्कालीन सांसद को खुशी जाहिर करते हुए पत्र लिखा है कि पूर्णिया हवाई अड्डे पर सिविल उड़ान का परिचालन करने के लिए यात्री टर्मिनल भवन, सिविल इंक्लेव और अन्य सुविधा सहित सिविल इंक्लेव के विकास संबंधी परियोजना को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड ने सैद्धांतिक रूप से मंजूर कर दिया है। इस कार्य के लिए लगभग 67 एकड़ जमीन की जरूरत है। इस मामले को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पहले ही बिहार राज्य सरकार के साथ उठाया है कि वह भूमि को निःशुल्क और सभी बाधाओं से मुक्त करवाकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपे। अब देखिए कि सांसद पप्पू यादव के आग्रह पर उड्डयन मंत्री ने 31 अक्टूबर 2001 को यह पत्र भेजा था, लेकिन बिहार सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि इस दौरान 2005 तक बिहार में राजद और कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी और फिर आज तक जदयू की सरकार है। गठबंधन भले ही किसी भी दल से हो, लेकिन बिहार में सरकार नीतीश कुमार की ही रही है, फिर भी कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ अब तक। हाँ, 2011-12 में पूर्णिया के तत्कालीन सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के प्रयास से 9 सीटों वाला हवाई जहाज उड़ने लगा था, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के चलते हवाई जहाज के उड़ान को बंद कर दिया गया था उस वक्त। और 2014 में जब केंद्र में भाजपा की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री उड़ान योजना के तहत 2016 में पूर्णिया एयरपोर्ट को मंजूरी दी और साथ ही 67 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंपने का निर्देश दिया। लेकिन भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हुआ 2022 में, जब पूर्णिया के समाज सेवियों ने अलग अलग संगठन बनाकर एयरपोर्ट बनाने की मांग करने लगे, तब जाकर अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई। समाज सेवियों में कोई एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया नाम से संगठन बनाकर आंदोलन शुरू कर दिया, तो कुछ समाज सेवियों ने पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट का अभियान छेड़ दिया। इसी दौरान कुछ समाज सेवियों ने मिलकर एक और संगठन बनाया, जिसका नाम दिया सिविल सोसाइटी, जिसके बैनर तले सभी संगठन के समाज सेवी मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाने लगे।
समाजसेवी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे, हर सप्ताह धरना देने लगे, भूख हड़ताल पर बैठने लगे। तब कहीं जाकर शासन प्रशासन ने 2022 के आखिरी में अधिग्रहण का काम शुरू किया। उसमें भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ज़रूरत के मुताबिक जितनी ज़मीन मांगी थी उससे 15 एकड़ कम जमीन अधिग्रहण किया। वो भी एएआई और एयरफोर्स के बीच जिस दिशा में अधिग्रहण का निर्णय लिया गया था उसके विपरीत दिशा में अधिग्रहण कर लिया गया। यहाँ इस बात की भी चर्चा की जाती है कि बिहार सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री, जो मौजूदा वक्त में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा जी, उन्होंने दरभंगा निवासी प्रदीप कुमार झा, जो उस वक्त पूर्णिया के डीएम हुआ करते थे, उनसे मिलकर और जानबूझकर गलत दिशा में अधिग्रहण करवाया ताकि पूर्णिया से पहले दरभंगा एयरपोर्ट को सारी सुविधाएं मिलती रहे। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन ऐसी चर्चा होती रहती है। यहां आपको बता दूं कि जब समाज सेवियों ने एयरपोर्ट के निर्माण के लिए आंदोलन शुरू कर दिया तो उसके बाद स्थानीय नेताओं की नींद खुली और फिर जाकर पूर्णिया के तत्कालीन सांसद संतोष कुशवाहा उड्डयन मंत्री से मिलने प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचने लगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों से मिलने पहुंचने लगे। आपको याद होगा सांसदों का एक शिष्टमंडल भी उड्डयन मंत्री से जाकर मिला था, जिसकी अगुवाई रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन विश्वजीत सिंह ने की थी। उस डेलीगेशन को भी तत्कालीन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने कहा कि बिहार सरकार से आप लोग जाकर कहिए कि जल्द से जल्द जमीन अधिग्रहण करके एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दें। 16 मार्च 2023 को उन्होंने बताया था कि मुझे सूचना है कि अब तक बिहार सरकार ने मात्र 52 एकड़ जमीन ही अधिग्रहण कर पाई है, जबकि 67 एकड़ जमीन अधिग्रहण करनी है। शेष 15 एकड़ जमीन और अधिग्रहण करने और 4 लेन सड़क से कनेक्टिविटी वाली सड़क उपलब्ध करवाने को कहिए। लेकिन न तो किसी सांसद ने मुख्यमंत्री को बताया और न ही किसी मंत्री ने ही इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। लेकिन इस दौरान 26 जून 2023 को बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच एमओयूज यानी समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। उसके बाद भी 15 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। हालांकि इस दौरान जदयू कभी आरजेडी के साथ गठबंधन करके सरकार चलाने लगती थी तो कभी भाजपा के साथ सरकार बना लेती थी। कहीं ना कहीं इस तरह से बार बार गठबंधन का जो स्वरूप बदला एयरपोर्ट के निर्माण में, वो भी कहीं ना कहीं बाधा बनती रही। लेकिन समाजसेवियों ने हार नहीं मानी, वे लगातार विभाग और सरकार से पत्राचार करते रहे। नतीजा हुआ कि मुख्यमंत्री स्वयं से पूर्णिया आकर चुनापुर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और फिर समीक्षात्मक बैठक के दौरान अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। फिर भी 15 एकड़ जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया। हालांकि समाजसेवियों और पूर्णिया के नवनिर्वाचित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दरभंगा की तर्ज पर पोटा केबिन के तहत हवाई उड़ान की सेवा बहाल हो, इसकी मांग करने लगे। साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों और उड्डयन मंत्री से मिलकर पत्र सौंपने लगे। लेकिन अब जब एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में तेजी से पहल होने लगी, तेजी से जरूरी कार्य किए जाने लगे, तो वही नेता एक बार फिर अधिकारियों से मिलकर अपना फोटो फेसबुक पर छोड़ने लगे, अखबारों में छपवाने लगे, जिन्होंने सांसद रहते एक दिन भी मुख्यमंत्री से ये कहने नहीं गए कि 4 लेन कनेक्टिविटी के साथ साथ 15 एकड़ और जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को उपलब्ध करवाई जाए। वे आज हवाई सेवा बहाल हो उसके लिए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मिलने पहुंचने लगे। ये तस्वीर उस वक्त की है जब पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा उड्डयन मंत्री से मिलने दिल्ली पहुंचे हुए थे। इसी पूर्व सांसद को जब ये सांसद थे तो उन्हें भी उड्डयन मंत्री से आग्रह करवाने के लिए रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन विश्वजीत सिंह को नेतृत्व करना पड़ा था। आज हालांकि जब पूर्णिया डीएम का पोस्ट पढ़ा तो ये उम्मीद जगी है और कहीं ना कहीं पूर्णिया ही नहीं, सीमांचल के तमाम लोगों को भी इस बात की खुशी हुई होगी कि सरकार के निर्देश पर पूर्णिया डीएम द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जब बाउंड्री का टेंडर निकल गया तो अब एयरपोर्ट भी बन जाएगा और हवाई जहाज भी उड़ने लगेगा। इसलिए ऐसे में यहाँ आप स्वयं यह निर्णय लीजिए कि यदि चुनापुर सैन्य हवाई अड्डे से घरेलू उड़ान की सेवा बहाल हो जाती है तो उसमें किसकी भूमिका है, और यदि 2000 ईस्वी में प्रस्तावित हवाई अड्डे का निर्माण अब तक शुरू नहीं हो पाया है तो इसके जिम्मेवार कौन हैं। इस वीडियो में इतना ही।
यदि अभी तक आपने न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।